हाय गाइस। तो चैप्टर है हमारा द नाउन। अप्रोच क्या रहेगी, स्ट्रेटजी क्या रहेगी, तो मैं बता देता हूँ कि इस टॉपिक को यदि हम टाइम देना चाहें तो 3 से 4 घंटे 5 घंटे तक भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी हम इसे 30 मिनट में पढ़ने की कोशिश करेंगे। अप्रोच ये है कि हम थोड़ी ट्रिकी अप्रोच रखेंगे। जिन स्टूडेंट्स को कॉम्प्रिहेंशन का लेवल है, बुक समझ लेते हैं, जो बुक पढ़ पाते हैं, उनको ये समझ में आ जाएगा। जिनको नहीं आएगा उनके लिए फिर बड़ी क्लासेस भी रखेंगे। तो अभी आप देख लीजिए 30 मिनट वाला, यदि आपको ये समझ में आ जाता है, चैप्टर कंप्लीट रहेगा, कहीं से भी कमी नहीं रहेगी, तो फिर आप प्रैक्टिस वाले मोड पे सीधे जाएं, आपको फिर किसी क्लास की ज़रूरत नहीं है। हम आ जाते हैं। यहाँ पर ये टेबल है। मैंने इससे पहले टेंस वाले चैप्टर में भी एक टेबल यूज़ की थी। तो ये टेबल अभी हम याद करेंगे और वो क्वेश्चंस के थ्रू याद करेंगे। हम सीधे प्रैक्टिस पर आएंगे और वही हमारी ट्रिक है, वही स्ट्रेटजी है। देखो कैसे काम होता है। वेल, हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। स्पॉटिंग एरर के थ्रू प्रैक्टिस कर रहे हैं। नाउन से 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एसएससी की बात कर रहा हूँ मैं स्पेशली। स्पॉटिंग एरर, फिल इन द ब्लैंक्स एंड सेंटेंस इंप्रूवमेंट। सो द फर्स्ट क्वेश्चन, their baggages was heavy, therefore they were struggling to carry while moving up the stairs। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि baggages लिखा हुआ है। अब हम एक बार चल रहे हैं टेबल पर, तो वो टेबल में मैं इस रूल को आपको बता देता हूँ। देखिए, ये सिंगुलर नाउन है। बिना एस ई एस के ये यूज होते हैं। एस ई एस लगाने पर वहां पर एरर हो जाता है। तो कौन कौन से हैं? पोइट्री, सीनरी, यहाँ पर ये लिखा हुआ है बैगेज, लगेज, पोस्टेज। तो हमें ये पता चल गया कि इस तरह से रूल है। अब हम क्वेश्चन पर दोबारा आते हैं। क्वेश्चन में क्या था वो देख लेते हैं आप। क्वेश्चन में वही था कि बैगेजेस में एस लगा हुआ है, बाकी वर्ब सही ली है, सिंगुलर के अकॉर्डिंग वॉज सही है, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम है। सो द एरर लाइज इन द पार्ट ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, although she has studied English for almost a year, she is yet to learn the alphabets। Alphabets, यहाँ अल्फ़ाबेट में एस लगा हुआ है। सिंपली रूल ये है कि अल्फ़ाबेट में एस नहीं लगाएंगे तो वो फिर ए बी सी डी वाला हो जाएगा हमारा, कि ए बी सी डी को डिनोट कर रहा है। अल्फ़ाबेट्स में एस लगा हुआ है, इसका मतलब फिर वो लैंग्वेजेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, डिनोट कर रहा है। उसका मीनिंग कोई भाषा के सेंस में निकल रहा है। तो अब यहाँ पर देखें कि यहाँ पर ये मान के चल रहे हैं कि उसे अल्फ़ाबेट ही सीखनी है, तो यहाँ पर ये एस ड्रॉप करना पड़ेगा। देयर लाइज इन द सी पार्ट। इसका मैंने टेबल में ऐड किया हुआ, तो वो टेबल आपको देख लेना। एक दूसरी टेबल ऐड की हुई है। यस, इसमें कुछ वर्ड हैं, इसमें कुछ ऐसे भी वर्ड हैं जो नहीं आते पेपर में, बहुत थोड़े से ही आते हैं। तो ये अल्फ़ाबेट यहाँ पर एस लग जाएगा तो लैंग्वेज के सेंस में आ जाएगा। अच्छा, पहले हम इस पूरा पढ़ लें फिर क्वेश्चन करें, तो वो उसमें टाइम लगता है। और वो आप मान के चलिए कि क्वेश्चंस के थ्रू यहाँ पर आना, ये आपको ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा, ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। देर आर 2 scores of books which are lying unused in the library। स्कोर्स, तो स्कोर्स मतलब 20 का सेट। डजन जैसे 12 का सेट होता है 12 का, ऐसे ये 20 के सेट के लिए यूज़ होता है, और ये कम ही यूज होता है, लोग इस वर्ड का यूज़ नहीं करते। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो यहाँ पर इसका रूल ही देख लो पहले। इसके भी कुछ वर्ड ऐड किए हुए हैं। यस, यहाँ पर आपको दिख जाएंगे ये वो वर्ड, डजन। तो इसमें क्या कंडीशन रहती है कि ये न्यूमेरिकल एडजेक्टिव, वो भी डेफिनेट वाला, मतलब कोई नंबर
आपको ये किस टाइप का जानने की जरूरत नहीं है। आप ये मान के चलो वहाँ पर कोई नंबर दिया हुआ है और फिर ये इस तरह से दिए हुए हैं, तो ये सिंगुलर के सेंस में ही आएंगे, ये एस ई एस के साथ नहीं बनते। ये एस ई एस के साथ तब बनते हैं जब इस तरह से यूज हुआ डजन्स ऑफ पीपल। तो इसके क्वेश्चंस भी रहेंगे, तब मैं एक बार इस पर दोबारा से बात कर लूँगा। अभी हम आ जाते हैं फिर से क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर ये टू लगा हुआ है, ये एडजेक्टिव है, न्यूमेरिकल सेंस में आ रहा, मतलब नंबर आप ये मान के चलें, और यहाँ पर ये है तो ये ड्रॉप करना पड़ेगा। सो एरर लाइज इन द पार्ट ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिल्ड्रन आर prone to making mischiefs if they have nothing to do। तो ये mischiefs शरारत के सेंस में है और ये बिना एस ई एस के यूज होता है, और ये टेबल में एक बार आप इससे भी देख लें सेट को। टेबल क्यों देख रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको कोई रूल एक्सप्लेन नहीं किया। अब यदि मैं डायरेक्ट वहाँ बताऊंगा तो फिर वो आपको उतना क्लियर नहीं होगा। हमारा फाइनल पर्पस ये है कि ये सब चीज़ें समझ भी लें, रूल्स भी आ जाएं, हम एक कंप्लीट ये कहना चाहते हैं कि नाउन आ जाएगा। उसके लिए फिर हमें ये समझना भी पड़ेगा। 50 क्वेश्चंस रखे हो, 50 क्वेश्चंस खत्म होते होते यदि आपकी समझ में आ गया तो आपके नाउन क्लियर हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमारा वर्ड था मिसशिप, इसी में है वो। ये वो वर्ड है जो सिंगुलर नाउन है, बिना एस ई एस के यूज होते हैं। यहाँ पर मैं एक बार आए तो बता देता हूँ कि ये प्लूरल नाउन्स हैं जो विदाउट एस ई एस यूज होते हैं। कैटल ये पूरा ग्रुप ही रहेगा, जेंट्री जेंटलमैन का ग्रुप, क्लर्सी, इस तरह से हम इसमें दोबारा आएंगे। ये कुछ नाउन है जो सिंगुलर हो प्लूरल हो इसमें ऐसे ही रहते हैं, इसमें एस ई एस नहीं लगते। और ये प्लूरल नाउन्स हैं, ये विदाउट एस ई एस यूज नहीं होते, तो इनके साथ में हमें एस लेना पड़ेगा। जैसे आप सीजर्स वगैरह, ये आपने पहले से बाइनोकुलर्स, इनके एग्जाम्पल आपने देख रखे होंगे। इसमें ये बोल्ड किया हुआ है, बोल्ड नहीं किया हुआ, मतलब ये ग्रीन कलर के जो किए हुए हैं ये क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, बाकी ये दूसरे हैं वो नहीं आते। इसमें ये रहेगा कि ये जो वर्ड हैं ये सभी बुक में लिखे हुए हैं, बुक्स में और भी बहुत सारे वर्ड लिखे हुए हैं, और वो उसमें से वो हमें सभी याद नहीं करने होते क्योंकि उनसे क्वेश्चंस नहीं आते। इन्हीं पे ध्यान देना है आपको, ये जो ग्रीन कलर के हैं इन्हीं को देखना, बाकी से क्वेश्चन आपके नहीं बनेंगे। हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो टेबल से क्या हुआ, हमारा थोड़ा काम कम हो गया। हमें वो बहुत सारे जो वर्ड्स हैं जो कंफ्यूज करते हैं कि ये भी याद रखें वो भी याद रखें, वो याद नहीं रखना। ये क्लियर हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट, sheep are economically useful and so they are reared in the hills। पाले जाते हैं हिल्स में, तो शीप में एस नहीं लगता। मैंने अभी आपसे बताया था कुछ ऐसे नाउन हैं जो बिना एस ई एस के यूज होते हैं, सिंगुलर प्लूरल वही रहता है, बाकी हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंगली चेंज होती है सेंस के। ये वो रहे, डियर, फिश, स्वाइन, शीप, ये था। ये टेबल आपको टेलीग्राम ग्रुप में हमारा जो है उसमें ये सेंड कर दी जाएगी, तो आप एक बार अच्छे से क्या रहता है एक बार क्वेश्चन से इनको कंफर्म कर लें। शीट वाला क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, I have not gone through the letter and so I am not aware of its content। contents में s लगता ही है, ये इसके बिना नहीं आता। तो अभी वो टेबल में क्या रहता है, अब आप क्या करेंगे वो टेबल पर इन सभी क्वेश्चंस को करते टाइम उसमें एक बार अच्छे से देख लेंगे, और वो आपके पास जब पीडीएफ के फॉर्म में आएगी तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा भी दिखेगा आपको। तो ये क्लियर हुआ यहाँ पर। सो द एरर लाइज इन द पार्ट सी। ओके ठीक, तो अभी हम आ रहे थे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में क्या है, आई शैल नॉट अटेंड द मीटिंग सिंस आई हैव मैनी वर्क्स टू कंप्लीट।
इसमें एस नहीं लगता है, वर्क क्या रहता है, एस एस के साथ नहीं आता है, ये इसका काउंटेबल नाउन नहीं है। आपने जैसे मैथ्स में आप क्वेश्चन पढ़ते होंगे, या पीस ऑफ वर्क लिखा रहता है, 2 पीस ऑफ वर्क, तो पीसेस करते हैं वर्क के, 1 2 3, तो वो वर्क क्या रहता है, आ वर्क, 2 वर्क, 3 वर्क ऐसे नहीं होते। तो ये चीज़ आपको वहाँ से भी एक हिंट मिल जाएगी, और ये हमारा एरर हो जाएगा बी पार्ट में। नेक्स्ट, इट इज अ पिटी दैट इवन 5 years old boys are engaged in hazardous factories. 5 years, यहाँ पर एस नहीं आएगा। इसको एक बार हम रूल में देख लेते हैं। एक्चुअली मैंने यहाँ पर डाइजेस्ट बना करके भी एक डाल रखा है, एक सबका एक कंक्लूजन। अभी हम डाइजेस्ट में देख लेते हैं यहाँ पर। नो, यहाँ पर नहीं है। यहाँ से आपको मिल जाएगा। तो अब 5 2 5 3 5, तो यहाँ पर इसके बाद जो वर्ड आता है, इसमें एस एस नहीं लगता, इस तरह से ही आता है। यहाँ लग सकता है, यहाँ नहीं लगेगा। तो ऐसे 2 3 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, अपने आप ये चीज़ याद रह जाएगी, रटना नहीं है। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करते जाएंगे आप प्रो होते जाएंगे। रूल को याद कर लेने से नहीं आप अटेम्प्ट कर पाएंगे, क्वेश्चंस पे वर्क करेंगे तभी हो पाएगा। तो एक बार यदि आपको ये बनने लगे, तो आप सीधे प्रीवियस क्वेश्चंस पे आ जाओ। हम अगले क्वेश्चन पर आ गए हैं, ऐसा है। यस, you should always be true to your words if you are to succeed in life. तो वर्ड्स में एस लगता है, वर्ड्स में एस लगता है तब वो वर्ड को डिनोट करता, मतलब शब्दों को। जब इसमें से एस हटा देते हैं तो ये कमिटमेंट को, प्रोमिस को। तो यहाँ पर क्या रहता है, ट्रू योर प्रॉमिस के सेंस में आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर ये एस ड्रॉप करना रहेगा। ये क्वेश्चन ऐसे ही मिलेगा आपको, 1 2 जगह आपको जब ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस में आएगा तब आपको याद हो जाएगा। आई गेव हिम 200 रुपीज, तो ये 200 तो यहाँ से नंबर हो गया, यहाँ पर ड्रॉप करना रहेगा, यहाँ पर आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज नॉट माई बिजनेस टू गिव एन एडवाइस टू दोज हु आर नॉट sensible enough to deal with their own problems. Advice is not a countable noun. अब ये काउंटेबल नाउन नहीं है, तो ना तो इसमें एडवाइसेस कर सकते और ना ही करता इसमें हम एन का यूज कर सकते, तो ये यहाँ पर प्रॉब्लम है। एरर लाइज इन द पार्ट बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इन दिस क्वेश्चन? I don't think it is your house, it is somebody else. एपोस्ट्रॉफी यहाँ पर लगाइए, आपके सेंस में वो यहाँ पर आती है। ये क्वेश्चन ऐसे ही आता है, somebody else, और ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एसएससी हैं, तो वो आप समझ पा रहे हैं कि आते ही हैं। एपोस्ट्रॉफी ये क्वेश्चन मैंने उसमें ऐड कर रखा है, मतलब कोई विशेष रूल नहीं है, इसमें 2 ही तरह की बातें रहती हैं कि एक तो नॉन लिविंग थिंग्स रहती हैं, उनमें एपोस्ट्रॉफी नहीं लगाते, ऑफ के साथ बनाते हैं। बाकी ये क्वेश्चन ऐसे ही आता है, जैसी प्रैक्टिस में आएगा मैं बताता चलूंगा। शी misplaced her spectacle and it is now feeling great difficulty in studying. ये एस के साथ आता है, स्पेक्टिकल्स, गूगल्स, ग्लासेस, सीजर्स बिना एस के नहीं होते, 2 का पेयर है। नेक्स्ट, Arabian Nights are a collection of very interesting episodes of adventure.
Arabian Nights is a famous book, so it definitely be a singular subject, and we have to apply the verb according to the subject. So bird must be a singular one. And we can see here is a verb that is of plural. And we don't have to use this. So the error lies in the part A. Next one. I hope to visit my uncle only next year during summer vacations. So what is in this question? Here is a word that is vacation. And we know that. What we know? Vacation is used without SOES because it considered as a singular subject. हॉलीडेज में ऐसा लगता है, इसमें नहीं लगता, तो ये थोड़ा सा याद रखना है, क्वेश्चन ऐसे ही मिलेगा हमें। चाहो तो मैं एक बार आपको टेबल में ये बता देता हूँ, टेबल आप एक बार अच्छे से एक बार देख लेना, उसके बाद सीधे क्वेश्चंस पे आना, ये बार बार नहीं देखने होते। इंग्लिश इतना बड़ा सब्जेक्ट नहीं है, बड़ा सब्जेक्ट है जीएस का, मैथ्स का, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं देना होता। ये देखो वैकेशंस हमें मिल जाएगा यहाँ, ये वर्ड जो, ओके। स्लाइड कौन सी है, हम आ जाते हैं दोबारा स्लाइड पर। Now the next question. What is in this question? Ration has run out and the district magistrate has been informed. राशंस में एस लगता है, जैसे कंटेंट्स में एस लग रहा था, इसी तरह से होता है, टेबल में ये वर्ड ऐड किया है, हाईलाइट भी किया हुआ, तो आप एक बार से जब पढ़ेंगे तो एक बार मैच कर लेंगे। एंड देन देयर विल बी इन द पार्ट ए। नेक्स्ट क्वेश्चन. What is in this question? The tables of wood is infested with mite and I'm likely to dispose it of. So as I told you that we don't apply apostrophe with non-living things. Things particularly they will be non-living. तो ये हमें apostrophe s इस तरह से नहीं लगाना है, तो क्या हो जाएगा, the wood of table इस तरह से यहाँ पर ऑप के साथ में ये बनाएंगे। So the error lies in the part A. ये इसमें ज़्यादा रूल नहीं है, तो एक दो बार प्रैक्टिस से यही क्वेश्चन आता हो, बाकी मैंने एक दो आपको बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन. The morale of the army was high because the news coming from the front are very encouraging. So this is really very simple. ये तो न्यूज़ है, तो न्यूज़ सिंगुलर सब्जेक्ट में लेते हैं, एस लगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब्जेक्ट पर एग्रीमेंट का इश्यू है, और एक बार पढ़ के देख लेते हैं कि दिक्कत तो नहीं है। द मॉरल ऑफ द आर्मी वॉज हाई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। द न्यूज़ कमिंग फ्रॉम द फ्रंट इसी के लिए आ रहा है, और ये यहाँ पर सब्जेक्ट पर एग्रीमेंट प्रॉपर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन. I can't come to you now because a lot of works. So as I told you, we consider work as a singular subject. We cannot make its part, means we cannot count it. So the use of as is improper and the error lies in the part B. ये क्वेश्चन दो बार रिपीट हो गया, दो बार में याद रह जाएगा, एक बार फिर आपको कहीं और सोर्स से मिलेगा तो फिर डेफिनेटली आपकी मेमोरी में आ जाएगा। यही तरीका है। A farmer was leading oxes to his field and plowing early in the morning. सिंगुलर प्लूरल की लिस्ट है, इसके रूल्स लिखे रहते हैं कि लास्ट में ई होगा तो ये एस लगाएंगे, और ये और वो उस तरह की, वो नहीं पढ़ने होते, इतना तो कॉम्प्रहेंशन से ही पता रहता है यदि हम इंग्लिश में थोड़ा बहुत पढ़ते रहें तो। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड जो आते हैं तो वो क्वेश्चन में मिल ही जाएंगे हमें, तो हमें वहाँ से याद करने में टाइम खर्च होगा, हम सीधे क्वेश्चन पे देख लें, और क्वेश्चन में हमें पता है कि ऑक्शन यहाँ पर एस नहीं लगता है, एन लगता है, तो यही आता है। ऐसे ही एक दो वर्ड और आते हैं, जैसे मिल जाएंगे तो देख लेंगे, यहाँ पर एरर हो जाएगा। नेक्स्ट. We have replaced the machines which was found defective.
सॉरी मशीनरी है, मुझे यहाँ स्लाइड का रिफ्लेक्शन आ रहा है, मशीनरीज। तो यहाँ पर मशीनरीज में आप देख पा रहे हैं एस लगा हुआ है, तो मैं एक बार टेबल पर और ले चल रहा हूँ आपको। वैसे हमने देख लिया था सीनरी, पोएट्री, मशीनरीज, ये इसमें एस नहीं लगते हैं, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह जाते हैं, फिर भी आप एक बार इन चीज़ों को देखने, पोएट्री, सीनरी, स्टेशनरी, क्रॉकरी, क्लियर है? Where is the slide? I think this one. Next question. It is wonderful to read poetries. Yes, we got the same question. यहाँ पर एस नहीं लगेगा, अभी हमने देख रखा है, तो एक बार ये क्वेश्चन आपको मिला, एक दो जगह और मिलेगा, तो फिर आप इसे नहीं भूलेंगे, आई एम प्रीटी श्योर। नेक्स्ट वन। I needed money desperately, therefore I rushed to bank, and there, while filling the form, I wrote down 2000 rupees. तो ये चीज़ अब तीसरी बार रिपीट हो रही है, ये नहीं आएगा। नेक्स्ट, द इंफॉर्मेशंस, यस वहाँ दिख गया, फिर भी पढ़ लेते हैं। ऑन एनवायरमेंट वाज सो अवेकनिंग दैट वी regretted or discard for its importance. इन्फॉर्मेशंस में एस नहीं लगता, ये सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह यूज होता है, इसका प्लूरल, ये मतलब काउंटेबल नहीं है, तो काउंटेबल नहीं है तो एस नहीं लगेगा। ये क्वेश्चन भी इसी तरह से आता है, दोबारा मिलेगा आपको, अब इसमें तो नहीं रखे होंगे, लेकिन आपको जब प्रैक्टिस करोगे तो हाँ मिलेगा। देयर वर फ्रिक्वेंट फाइट्स in the house as sister-in-laws were very cunning. तो आप ये देख पा रहे हैं कि ज़्यादा सिस्टर्स इन लॉज हैं, तभी उनमें क्या रहता है, उसमें इस तरह के फाइट के मैटर बन रहे हैं। तो यहाँ पर ये प्लूरल बनाया हुआ यहाँ लगा के, यहाँ लगा के नहीं बनेगा, ये तो ये बता रहे सिस्टर किस टाइप की हैं, सिस्टर्स तो यहाँ पर है, तो ये सिस्टर्स, पासर बाय में भी बाइस लगा रहता है, पासस में लगाना है, तो ये कुछ ऐसे ही आएंगे और आगे मिलेंगे। नेक्स्ट वन। डिस्पाइट माई फादर्स एडवाइसेस आई डिडंट स्टडी हार्ड एंड वेस्टेड टाइम बाय laughing around. So as I told you earlier, advice is not a countable noun, so the use of SES is not proper. So the error lies in the part A. Next one. Her sister walked for 6 kilometers, which were not a small distance, while he felt tired after 3 kilometers. What is in this question? Which were not a small distance, so distance is not a countable noun. We don't have to use a plural verb with it. It must be a singular one. So the error lies in the part B. Next one. Cattle has eaten all the grass of the field, therefore there is hardly any of it. Cattle, so I think we need to go on the table once again. एक्चुअली कैटल प्लूरल नाउन की तरह लिया जाता है मवेशियों का, अब मुझे मीनिंग बताने की जरूरत नहीं क्योंकि ये लेवल आपके पास पहले से है। यहाँ पर प्लूरल वर्ब होनी चाहिए, द वर्ब मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सो देयर इज अ फेलियर ऑफ subject verb agreement, subject verb concordant. So there lies in the part A. Next question. On my way to office yesterday, I met one of your relative who was going to Bihar. So what is the problem in this question? Is there any problem? Yeah, that is here. One of your relatives. मतलब बहुत सारे relatives में से एक. So
This word must be a plural one. Next question. Hundred of people gather outside police station when they heard of theft in their locality. So hundred of people. एक वर्ड टेबल पर रूल्स पर चलते हैं, ये आप देख लेंगे। ऐसा क्वेश्चन अभी पहली बार ही आया है। यस, तो यहाँ पर ये बात हो रही थी कि न्यूमेरिकल मतलब न्यूमेरल एडजेक्टिव है, मतलब कोई नंबर है, वो भी डेफिनेट वाला 2 3 4, तो ये इनमें एस नहीं लगेगा। लेकिन इस तरह से आते हैं तो ये एस के साथ में आ सकते हैं डजन्स ऑफ पीपल, थाउजेंड्स ऑफ वर्कर, मिलियंस ऑफ पाउंड्स, स्कोर्स, ये भी 20 वाला सेट, तो इस तरह से ये आ सकते हैं। सो व्हाट वाज दैट क्वेश्चन, वेयर इज दैट? Here is clear. Next question. He is more intelligent than her, therefore he has got admission in reputed college. तो यहाँ पर क्या ये प्रॉब्लम हो रही? प्रॉब्लम ये दिख रही है therefore he is no problem, then her no problem. Yes, आर्टिकल मिसिंग है in a reputed college, तो आप एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको लग जाएगा कि यहाँ पर मिसिंग है, तो ये इससे कनेक्ट नहीं कर पा रहा है प्रॉपर्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्टिकल का हम अलग से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, उसके रूल्स भी इसी तरह से पढ़ेंगे। Gulliver's Travel are very very interesting because the one who reads it get involved in it. So we know fully well that it's a book. So it's a book. A book means it's a singular subject and we have to apply the verb according to the subject. So there must be a verb that must be a singular one. So the error lies in the part A. Next. Taylor couldn't deliver clothes on right time as his scissors was not working properly. So we know that scissors too, we have to consider, it is always considered as a plural subject, so we have to apply the plural verb, and that is not a plural one. So the error lies in the part C. Next. They have purchased a house in a colony where the gentry is good. So gentry, peasantry, gentry means group of gentlemen. Peasantry, group of farmers. Clergy, group of bishops, we can say priest. तो ये इस तरह से वर्ड हैं, तो यहाँ पर ये प्लूरल सब्जेक्ट में कंसीडर किया जाता है, वर्ब भी हमें प्लूरल ही करनी पड़ेगी, तो यहाँ पर आर लेते, तो यहाँ पर प्रॉब्लम है, इट मीन्स सी पार्ट में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। A number of people is injured when a speeding truck rammed into a standing bus near a bus stop. A number of people मतलब बहुत सारे people, इसमें भी ऐसा रहता है कि द नंबर होता है यहाँ पर, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि वो पीपल का नंबर, नंबर मतलब कोई एक नंबर, तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट होता, लेकिन अ नंबर ये प्लूरल के सेंस में जा रहा है, यहाँ पर प्लूरल होना चाहिए था, एरर है ये पार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन। Police couldn't find any proof but depended upon the clues provided by passerbys. तो आप ही समझ पा रहे हैं कि यही पर्सन है, ये तो किधर से गुजर रहे हैं इस सेंस में आ रहा है, तो यहाँ लगाएंगे तभी ये क्या रहता है,
प्लूरल बनेगा, वहां से ये नहीं बन रहा। ये क्वेश्चन ऐसे ही आता है, अगली बार फिर मिलेगा, तब आपका इजीली बन जाएगा। टेबल्स लाइक, देख के वहां लग रहा है, पूरा पढ़ लेते हैं बस। ब्रोकन देयरफॉर शी बॉट अनदर न्यू टेबल। तो नॉन लिविंग थिंग है, उनके साथ एपोस्ट्रॉफी नहीं आता, उनके साथ ऑफ का यूज करते हैं, तो वो प्रॉपर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन शी फेल्ड in the exams, she realized that time and tide wait for none। तो time and tide waits for none ऐसा कहते भी हैं, ये प्रोवर्ब है। टाइम एंड टाइड मिलकर के सिंगुलर सब्जेक्ट बना रहा है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम सब्जेक्ट और एग्रीमेंट के क्वेश्चन टॉपिक में रखेंगे, 100 क्वेश्चन। पॉइंट की प्रैक्टिस और ज़्यादा होगी, ब्रेड एंड बटर, कार्ट एंड हॉर्स, ऐसे पेयर आएंगे। ये वैसे ही एक पेयर है जो सिंगुलर सब्जेक्ट में कंसिडर किया जाता है। और आप ये सोचेंगे ऐसे कितने सारे पेयर होंगे, तो ऐसे बहुत सारे पेयर नहीं आते, बहुत थोड़े से क्वेश्चन ही आते हैं। तो हमें वो क्वेश्चन ही देखने हैं, बाकी बन जाएगा। नेक्स्ट, grandmother went to the market and bought dozen of oranges। तो अब मुझे यही दिख गया, तो यही डिस्कस कर लेते हैं। अब मुझे लग रहा है आपको भी पक्का दिख गया। क्या दिख गया? अभी हमने देखा था कि डजन्स ऑफ, बहुत सारे डजन्स के सेंस में आ रहा है, यहाँ पर एस लगेगा। नेक्स्ट, I have employed many men servant in my house because I can't handle work myself। तो ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है, यहां प्रॉब्लम होती है इसमें। मैनी या मैन, ये ऐसे सही होता है। तो मैनी या मैन, तो ये इस तरह से कई जगह मिलेगा, और फिर आप अगली बार मिलेगा तो देखते समझ जाएं कि यहाँ पर एरर है। नेक्स्ट, सेवरल ऑफ हिज मेड सर्वेंट्स, दिख गया वहीं पर, फिर भी आगे बढ़ते हैं। वर on leave as it was festival time and they went to their villages। तो ये सब सर्वेंट्स को बता रहा है किस टाइप के हैं, तो यहाँ पर एस लगाने की कोई जरूरत है नहीं, यहाँ पर ये गलत यूज हुआ है। सो द एरर लाइज इन द पार्ट ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, what in this question the director had decided, yes, that he would give 6 lakhs rupees on his employees मैरिज, ऐसा कुछ है। तो 6 अभी हमने देखा था, उसके बाद में यहाँ एस यस नहीं आएगा, ऐसे क्वेश्चन हमने अभी और देख लिए हैं। रुपीस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, देयर हैव बीन मैनी स्ट्राइक्स एंड प्रोडक्शन has come down because wages of worker is not increased। तो इसके लिए तो हैज यूज हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये यहाँ पर वेजेस हैं, तो वेज सिंगुलर प्लूरल दोनों में यूज होता है, लेकिन वेजेस प्लूरल में यूज होता है। अभी आप ये मान के चलेंगे पेपर में जो क्वेश्चन आएगा प्लूरल के सेंस में ही आता है। तो जैसे ही वेजेस देखे आपको देखना उसकी बर प्लूरल है कि नहीं है, और ये प्लूरल नहीं है, मतलब यहाँ एरर है। तो क्या ही रहेगा, आपको तुरंत क्लिक कर जाएगा। पेपर में आता है प्लूरल के सेंस में, तो वो प्लूरल के सेंस में लेके चलना। पुलिस प्लूरल के सेंस में ही आता है, सिंगुलर भी है। तो कुछ ऐसे जो पेपर का पैटर्न नहीं है, और हमें थोड़ा ट्रिकी अप्रोच, स्मार्ट अप्रोच रखनी पड़ेगी। सब्जेक्ट बड़ा है। फैमिली इज डिवाइडेड ओवर प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स एंड द फैमिली मेंबर्स आर ऑफन सीन इन कोर्ट्स। तो फैमिली, क्रू, इस तरह के गवर्नमेंट कमेटी, इस तरह के हम और वर्ड पढ़ेंगे, सब्जेक्ट और एग्रीमेंट में भी आएंगे ये। तो ये यूनाइटेड है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट में कंसीडर किए जाते हैं, उनमें आपस में बंटवारा है, कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, तो ये प्लूरल में आते हैं। तो यहाँ पर ये बीच में डिवाइडेड है, तो ये प्लूरल में लिया जाएगा। यहाँ पर फैमिली आर होना चाहिए था, एरर हो जाएगी फर्स्ट पार्ट में। ऐसे क्वेश्चन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हम अलग से और पढ़ेंगे जो पेपर में आ रखे हैं। नेक्स्ट,
Spectators had expected that he would score much, but his second innings were bad. तो सेकंड इनिंग्स मतलब एक इनिंग है. इनिंग्स ऐसा वर्ड है जो सिंगुलर प्लूरल में एक जैसा रहता है. टेबल में भी इसको अलग से क्या रहता है, वाइट कलर का किया हुआ है. इधर भी लिखा है, वो उधर भी लिखा हुआ है. क्यों लिखा हुआ? क्योंकि ये एस के साथ प्लूरल में भी आता है और ये एस के साथ सिंगुलर में भी आता है. तो हमें बाकी पता कैसे चलेगा सेंटेंस पढ़ के. यहाँ पर बर प्रॉपर नहीं है, ये वॉज होना चाहिए था. नेक्स्ट. Whenever I go to Nainital, I stay in Ranjit Hotel because from there the scenery are good. So we know fully well that scenery, poetry, machinery, these are those nouns which are considered as plural. Which are considered singular. So it must be a singular. If it is singular, then verb should be according to the subject. But here we can see the verb is plural. So the error lies in the part C. Next question. The candidate was doubtful whether he would win or not because the electorate was moody. So here is a word that is electorate. This is a group of electors, means voter. तो जो electorate है ये plural में consider होगा. If it is a plural subject, then verb must be a plural one. But we can see here is a singular verb. So the error lies in the part C. Next question. Sorry. I was saddening to see that peasantry was suffering because the government's decision was arbitrary. मध्यस्थता वाले. तो इस वर्ड पे अभी हम नहीं जा रहे हैं, हम जा रहे हैं peasantry पर. peasantry, yeomanry, gentry, ये वर्ड अभी हमने देखे थे. ये सभी प्लूरल सब्जेक्ट की तरह यूज किए जाते हैं. ये ग्रुप है. यहाँ पर वर्ब प्लूरल होनी चाहिए थी जो कि नहीं है. इट मीन्स हियर इज एन एरर. नेक्स्ट वन. न्यूज़ वर्ड. तो ये अभी न्यूज़ पे हमने बात की थी, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है वो एस लगा हुआ है. ये क्वेश्चन इसलिए रख दिया क्योंकि पेपर में ऐसा आ रखा. तो आपको ये पता चल रहा होगा कि एसएससी में इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, इतने हल्के क्वेश्चन भी. नेक्स्ट क्वेश्चन. सभी टफ क्वेश्चन नहीं आते, कुछ बहुत हल्के क्वेश्चन आते हैं. Some suspicious men were seen near the border and police was after them. मैंने भी डिस्कस किया था कि पुलिस को प्लूरल में लेते हैं पेपर में. हालांकि ये सिंगुलर में भी यूज होता है, लेकिन एसएससी के पेपर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये प्लूरल के सेंस में जाता है. तो यहाँ पर वर आना चाहिए था, यहाँ प्रॉब्लम है. हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए. इसमें 50 क्वेश्चन ही रखे हुए थे ताकि ये 30-35 मिनट, मुझे लग रहा 35 मिनट में कंप्लीट हो गया होगा. तो जिन स्टूडेंट्स को ये समझ में आ रहा है या जिनको एक्सप्लेनेशन के बाद में समझ में आ रहा है वो तो सीधा प्रैक्टिस पर जा सकते हैं. जिनको नहीं आ रहा है तो अभी कुछ बड़ी क्लासेस 2 घंटे की क्लास रखेंगे, उसमें थोड़ा सा और डीपली डिस्कस करेंगे. तो जिनको ये समझ में आ रहा है उनको और कोई क्लास नहीं देखनी क्योंकि समय कम रहता है आपके पास, इंग्लिश को उतना टाइम नहीं देना. तो जिनको समझ में आ गया है वो अपने प्रैक्टिस मोड पर चले जाएं. अभी आगे मैं एडजेक्टिव क्लास आज ही रिकॉर्ड करने वाला हूं, तो वो भी इसी तरह से रहेगी. थैंक यू वेरी मच.